गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट देविका। वेलकम टू आवर चैनल टीम मीडिया एक्सपर्ट। और आज 5 सितंबर को भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते आ रहे हैं। गुरु शिष्य और गुरु दक्षिणा की परंपरा हमारे देश में बहुत प्राचीन समय से ही चली आ रही है। टीचर्स डे के इस मौके पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक छोटी सी गुरु शिष्य की कहानी। बहुत पुरानी बात है, जंगल में एक गुरुकुल था जहां पर ढेर सारे शिष्य गुरुजी से पढ़ने आते थे। जब एक बार गुरुजी अपने सभी शिष्यों को समझा रहे थे तो एक शिष्य था जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब बार बार समझाने पर भी उस एक शिष्य को कुछ समझ में नहीं आया तो गुरुजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे बुलाया, तुम इधर मेरे पास आओ और अपना हाथ दिखाओ। तो झट से शिष्य ने गुरुजी को अपना हाथ दिखाया। हाथों की हथेली देखते ही गुरुजी ने कहा, अरे तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, तुम घर जाओ और विद्या की बात रहने ही। तो शिष्य ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्यों गुरुजी, ऐसा क्या हुआ? तो गुरुजी ने शिष्य से कहा कि तुम्हारी हथेलियों में तो विद्या की रेखा ही नहीं है। उन्होंने एक दूसरे शिष्य का हाथ उसे दिखाया और कहा कि देखो इसकी हथेलियों में विद्या की रेखा है जो कि तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तुम घर वापस जाओ और कोई और कामकाज देखो। इतना सुनते ही उस शिष्य ने अपनी जेब से दातुन काटने वाला चाकू निकाला और अपने हाथ पर एक गहरी लकीर बना दी और अपने लहूलुहान छोटे छोटे हाथों को गुरुजी को दिखाते हुए कहता है कि गुरुजी, अब तो मेरे हाथ में विद्या की लकीर बन गई ना। उसके लहूलुहान हाथ को देखकर गुरुजी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने दौड़कर अपने शिष्य को गले से लगा लिया और गुरुजी बोले कि बेटा, तुम्हें विद्या ग्रहण करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दृढ़ निश्चय और परिश्रम हाथों की रेखाओं को भी बदल देता है। आगे चलकर यह शिष्य महर्षि पाणिनि के नाम से विख्यात हुआ, जिसने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। और इनकी ये रचना इतनी उत्कृष्ट, इतनी अच्छी थी कि इतना समय बीतने के बावजूद संपूर्ण व्याकरण में ऐसी दूसरी कोई रचना नहीं हुई। गुरु और शिष्य की इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप में किसी चीज को पाने की जिद हो, जुनून हो, आपकी विल पावर स्ट्रांग हो, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं पा सकते। कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल छुपा होता है। तो बस हमें उसी पॉसिबल को ढूंढना है और पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करना है। तो हमारा आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किस बात का, प्रेस द बेल आइकन और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। लेती है देविका आपसे विदा, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी टीचर्स डे।